और जालोर में आग का तांडव देखने को मिला। डीजल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने से आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। NH 68 पर रणोदर गांव के पास यह हादसा हुआ है। जालोर की यह घटना है। ये तस्वीरें जहां पर डीजल से भरा टैंकर पलट गया और टैंकर पलटते ही आग लग गई। हालांकि दमकल को सूचना दी गई। दमकल मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। उदयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। LPG गैस से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। 3 गैस सिलेंडर लीकेज हो गए। सूचना मिलने पर दमकलें पहुंची। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन से बड़ा हादसा टल गया। लीकेज सिलेंडरों को मौके से हटाया गया। ड्राइवर और खलासी को हल्की चोटें आई है। डबोक इलाके की यह घटना बताई जा रही है। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक युवक को दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाना भारी पड़ गया। शराब के नशे में मामूली कहासुनी पर उसके दोस्त ने लोहे के सरिये से उसकी पिटाई कर दी। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बैठे थे नदी की तरफ, थोड़ा बहुत पी रहे खा रहे थे, कर रहे थे, जिसमें उसके एक दोस्त के गुस्सा आया जो मारपीट करने लग गया। वो साथ में पार्टी कर रहा था कि आपके उस समय साथ में आया था? बाद में आया था वो। क्या नाम है? एडी वाल्मीक, जो बाद में आके वहाँ बैठ गया। 1-2 पेग उसने लिए। उसके बाद फिर उसको जाने का बुरा लगा। बातों में मैं किसी दूसरे से बात कर रहा था, जो उसने फिर मारपीट की। कैसे? सर आगे तो आज से दे ली मेरे जाब पे, फिर उसके बाद सर से मेरे पैर पे दे दी। कोटा के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 17 दिसंबर को हुई कार चोरी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स सीताराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की कार भी बरामद कर ली है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने मौज मस्ती के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सीताराम के खिलाफ पहले से ही 3 मामले दर्ज है। मामले का एक आरोपी सुनील पांचाल फिलहाल फरार है। उन्होंने बताया कि हमने दिनांक 17/12/2021 की रात्रि को तलमंडी से मकान के अंदर ताला लगा हुआ था, उसको ताला तोड़ के अंदर प्रवेश करके और अंदर अलमारी में से 50,000 रुपये और वहीं पे गाड़ी की चाबी रखी हुई थी, उसको लेकर के मकान के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को लेकर के हम चोरी करके ले गए। मिशन 2023 के लिए एक्शन में बीजेपी प्रदेश भर में मंडल चलो अभियान का आगाज। 1100 नेता 1100 मंडलों में मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र समेत 4 सत्र होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ नेता जीत का मंत्र देंगे। तो बीजेपी अब एक्शन में 2023 मिशन मोड में बीजेपी आ चुकी है और अब 1100 मंडल 1100 नेता एक साथ सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बूथ को स्ट्रांग किया जाएगा और अभी से तैयारियां शुरू। सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी अब मिशन 2023 के लिए कमर कसकर मैदान में। पहला अभियान है पूरे देश में कि एक साथ एक दिन पार्टी के सभी 1100 मंडलों का बैठकें होंगी, जिसमें
जिस तर्ज पर हम राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति करते हैं, उसी तरह 4 सत्रों में होगा। संगठन की कार्य योजना पर चर्चा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होंगे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर संगठन की ये कवायद पहली बार हो रही है। और कांग्रेस पार्टी ने मिशन 2023 को फतेह करने के लिए प्लान जनवरी बनाया है। क्या है कांग्रेस के इस प्लान में खास, क्या है इसके पीछे की रणनीति, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। कांग्रेस का जनवरी प्लान। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस। जयपुर अधिवेशन से भरेगी हुंकार। नए साल पर कांग्रेस पार्टी संगठन में नया जोश भरने जा रही है। जनवरी प्लान के तहत कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और विचारधारा की जानकारी दी जाएगी। साथ ही ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं जयपुर अधिवेशन में मुख्यमंत्री समेत सरकार के तमाम मंत्री मंथन करेंगे। 6 से 7 जनवरी नगर निकाय जनप्रतिनिधियों की बैठक। 10 से 11 जनवरी पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा। 8 से 30 जनवरी 4 चरणों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर। 17 से 19 जनवरी जयपुर में पार्टी का बड़ा अधिवेशन। ये सब इसलिए कि जिन लोगों की मेहनत से, जिन लोगों के आशीर्वाद से हमें सरकार मिली और जो वादे हमने किए हैं, वो वादे पूरे होने चाहिए और जनता को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, इस सरकार की परिकल्पना मैंने की थी और इसीलिए मैंने मेहनत करके, आशीर्वाद देकर के कांग्रेस की सरकार बनाई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने साफ कहा है कि सभी कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइंस की सख्ती से पालना की जाएगी। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर आना होगा। ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भाग ले रहा है वो डबल डोज वैक्सीन के लगाया हुआ होना चाहिए या आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के आना चाहिए। ये हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। माना जा रहा है कि जयपुर अधिवेशन में लिए गए प्रस्तावों को राज्य सरकार को भेजा जाएगा, ताकि सरकार कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसले ले सके। हाल ही में सीएम गहलोत ने भी इसकी ओर इशारा किया था। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने संकेत दिए कि कांग्रेस गुजरात चुनाव में सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी। कहीं भी चेहरा कांग्रेस पार्टी सामने लाके चुनाव नहीं लड़ रही है। उत्तराखंड आपके सामने, पंजाब आपके सामने, गोवा आपके सामने, किसी भी राज्य में हम सामूहिक रूप से ही चुनाव लड़ते हैं और पार्टी का कैडर और पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती, कोई चेहरा थोड़ी चुनाव लड़ता। तो कांग्रेस पार्टी की अभी तक तो ये स्थिति, एक आध राज्य को अपवाद के रूप में आप ले लो, अदरवाइज हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ते आए। और प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। नए साल में ठंड और बढ़ेगी। प्रदेश के कई जिलों में तापमान गिरेगा। 2 दिन बाद फिर बारिश की संभावना है। 6 से 8 जनवरी तक बारिश की आशंका है। प्रदेश के कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब है। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी भी प्रदेश में बढ़ने लगी है। कई जिलों से कोहरे की तस्वीरें सामने। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी, यानी कि सर्दी ज्यादा बढ़ेगी। और न केवल सर्दी ज्यादा बढ़ेगी बल्कि बारिश की संभावना भी जताई जा रही है।
और श्रीगंगानगर में नए साल के दूसरे दिन भी हाड़ कंपाती ठंड का दौर बरकरार है। गंगानगर में रात के समय लगातार हो रही तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास लगातार बढ़ रहा है। गंगानगर में पड़ रही ठंड ने जहां एक और लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से बदल कर रख दी है, वहीं लोग तेज ठंड से बचने के लिए अंगीठी, हीटर और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गंगानगर में ठंड का सामना कर रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में हाड़ कपकपाती ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। नए साल का आज दूसरा दिन है, लेकिन जैसा कि पिछले साल में जो आखिरी दिनों में जो तेज हाड़ कपकपाती ठंड पड़ रही थी, लगभग वही सीन अब नए साल में भी देखा जा रहा है। ऊपर से मौसम विभाग ने भी आगामी 4 तारीख से एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का संभावना जताई है, जिससे 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बहुत ज्यादा है। बिल्कुल दोपहर के वक्त जो श्री गंगानगर में धूप निकल रही है उससे काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि रात के समय जो ठंड पड़ रही है या सुबह जो फॉग होता है, क्या उससे भी परेशानी होती है? बिल्कुल सर, जो सुबह सुबह की फॉग उसमें कई बार गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। और सुबह शाम की ठंड बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बिल्कुल। और कल सुबह तो मुझे ऐसा लगा कि नए साल के साथ बिल्कुल चिलचिलाती हुई सर्दी हो गई। बिल्कुल नए साल का जो आगाज हुआ है वो चलचलाती ठंड के साथ हुआ है। हमारे साथ एक और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि चूंकि तेज ठंड पड़ रही है तो ठंड से बचाव के लिए क्या प्रिकॉशंस काम में लेते हैं, और जो हमारी डेली रूटीन है वो कितना डिस्टर्ब हुआ है? दिल्ली तो अब मार्केट जो है 6 घंटे 7 घंटे खुल रही है, दिन में काम है नहीं, और धुंध के अंदर आग सेकना या हीटर में घर पर रहना, ये उसके अलावा कोई साधन नहीं। अच्छा, हमारी जो फूड हैबिट्स है क्या वो भी चेंज हुई है इन दिनों? बिल्कुल चेंज हुई है। अब जैसे गरम मेवा है या गुलाब जामुन गरम, इस टाइप की आइटमें जो है, नमकीन समोसा हो रहा है, यही चल रहा है। बल्कि इस तेज ठंड से थोड़ी राहत मिल सके, इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, खासतौर से वाहन चालकों से, कि गाड़ी चलाते समय फॉग के दौरान अपनी फॉग लाइट का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें, ताकि किसी भी तरह की मिस हैपनिंग से बचा जा सके। साथ ही राजस्थानी जो खाना है अपना, बाजरी है, तिल्ली है, गजक है, इसका भरपूर सेवन करें ताकि हम मौसमी बीमारियों के प्रकोप में आने से भी बच सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। ये खबर जैसलमेर से। सीजन में पिछले कुछ दिनों से मौसम एकदम ठंडक भरा रहा। रविवार को सूर्य देवता ने दर्शन दिए, लेकिन सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। सूरज के तेवर ठंडे नजर आ रहे थे। तेज शीतलहर के चलते ठिठुरन भी पड़ गई है। शहर में अलसुबह कोहरा नजर आया, लेकिन अब कोहरा कम है। ठंडी हवाओं के चलते लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते भी दिखे। कहीं लोग गर्म पेय पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। स्वर्ण नगरी में इन दिनों मौसम का डबल अटैक चल रहा है। कहीं सूर्यदेव नहीं दर्शन देते, तो आज सूर्यदेव ने दर्शन दिए, लेकिन कोहरे के बाद भी गलन जो है वो अभी भी मौजूद है। सर्द हवाएं चल रही है और यहाँ पर देखिए चाय की जो स्टॉल है वहां पर लोगों की भीड़ साफ देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह से जो है वो चाय की गर्माहट लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सुबह से ही चाय की स्टॉल्स पर भीड़ है, क्योंकि सूर्यदेव निकले हैं, कोहरा कम है, लेकिन फिर भी ये गलन भरी ठंडक लोगों को परेशान कर रही है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, सर्दी है, कैसा लग रहा है? सर्दी है और चाय का आनंद ले रहे हैं जैसलमेर। लोग जो है वो सर्दी में चाय का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी है। भैया, कैसी सर्दी बढ़ रही है? नॉर्मल है, सर्दी की खास नहीं है और बढ़िया मजा कर रहे हैं। लोग जो है इस सर्दी में आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, कैसी सर्दी है? आज ही सूरज निकला है इतने दिनों? नहीं, सही है, सर्दी ज्यादा नहीं है गर्मी। लोगों का कहना है कि आज जो है वो राहत मिली है, सर्दी इतनी नहीं है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर भैया, चाय की कैसी बिक्री बढ़ी है? आज सर्दी है तो पिछले कितने दिनों से ऐसी परेशानी? ठीक चल रही है, सर्दी जोरदार चल रही है, सीजन बढ़िया है, बढ़िया चल रही है। चाय सीजन बहुत ही बढ़िया चल रही है और सीजन बढ़िया आपकी, बहुत ही बढ़िया। पर्यटक घने आ रहे हैं और सीजन बहुत बढ़िया है। सर्दी को लेकर जो है लगातार लोग जैसलमेर पहुंच रहे हैं। किस तरह से जो है वो सर्दी बढ़ी है? कुछ और लोग भी। भैया, किस तरह से जो है सर्दी बढ़ी थी? कोहरा आज कम है, लेकिन सर्दी कैसी? सर्दी बहुत, यहाँ 2 दिन से बहुत तेज थी। आज कुछ धूप देखने को मिली है और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। रात्रि में भी बहुत ज्यादा ठंड है, सवेरे बहुत कोहरा छाया रहता है। आज थोड़ी सी कुछ राहत मिली है ठंड में, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। उससे कुछ बहुत राहत लोगों को, जहाँ पर्यटक है उनको भी कुछ अच्छा लगा यहाँ आके। और ये आज आके कुछ हमें धूप का वो आनंद मिल रहा है जो नहीं है 2 दिन से मिला हमें। कहीं ना कहीं जो है वो कोहरा कम है, थोड़ी राहत मिली है, सूर्यदेव निकले हैं, लेकिन अभी भी ये गलन भरी ठंडक लोगों को परेशान कर रही है। तो वहीं जो पर्यटक घूमने आए हैं वो लोग इस सर्दी का लुत्फ लेते नजर आए। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर।
प्रदेश में अगले सप्ताह से मौसम बदलने वाला है। 4 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 4 जनवरी से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और पश्चिमी विक्षोभ का असर 7 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। 5 जनवरी को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और समाज के, देश के, राजनीति के काम से जुड़ गए तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ना दूसरा बड़ा सौभाग्य है। उसका कारण है, मैं केवल पार्टी का अध्यक्ष हूं इसलिए अपनी पार्टी की खूबी बताऊंगा या मैंने कुछ हासिल कर लिया इसलिए मुझे लगता है, ऐसा नहीं। मैं जब साधारण कार्य करता था तो भी ठीक लगता था। मैं जब गांव से आया तो बहुत सारे राजनीतिक दल काम करते थे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे, पर मैं एबीवीपी में क्यों गया? क्योंकि उनकी रीति नीति, आचार विचार, संस्कार ठीक लगते थे। नारे भी देश के लगाते थे, देश की बात करते थे, भगवान राम की करते थे, कश्मीर की करते थे, सैनिकों की करते थे, इस देश के स्वाभिमान की और माटी की बात करते थे, इसलिए अच्छे लगते थे। पर आप लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप भी इसीलिए कि आपको कभी वाजपेयी जी का जमाना ठीक लगा होगा कि यार देखो राज तो ये होता है, आपको मोदी जी का काम अच्छा लगा, पर आपको नहीं, कितनी दुनिया को लगा। देश में पहली बार बदलाव आया, इसलिए विचार, राष्ट्रवाद का विचार, सत्ता से बाहर थे तो भी लोकहित के मुद्दों पर जन जागरण, लोकहित के मुद्दों पर संघर्ष। तो 3% की और 3 सीटों की जनसंघ 303 तक पहुंची है। तो ये कोई ऐसे नहीं, पैराशूट से नहीं आई। देश की अधिकांश जनता ने इसको, विचार को स्वीकार किया, इसके व्यवहार को स्वीकार किया और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी इस विराट रूप में आई है। और इस विराट रूप में आने का कारण पार्टी का नीचे का वो कार्यकर्ता है जो जमीन पर परिश्रम करता है। यहां पर राजस्थान में हम लोगों ने पिछली बार 70 लाख मेंबरशिप करी, कुछ पहले से थे, लगभग 1 करोड़ के आसपास मेंबर होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब 1 करोड़ में सारे तो एमएलए एमपी बनते नहीं, सारे पदाधिकारी भी नहीं बनते। कई ऐसे होते हैं कि जिनको काम करके ही ठीक लगता है। कई तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।